आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, कुछ दशकों तक ये था कि अनेक परिस्थितिविद का ये विश्वास था कि जिस समुदाय में अधिक जातियां होती हैं वह पारितंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर होते हैं। लेकिन एक डेविड टिलमैन करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयोगशाला के बाहर भूखंडों पर लंबे समय तक पारितंत्र के प्रयोग के बाद पाया कि उन भूखंडों में जिन पर अधिक जातियां थीं, साल दर साल कुल जैव भार में कम विभिन्नताएं दर्शाई। उन्होंने अपने प्रयोग में यह भी दर्शाया कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। हम ये महसूस कर सकते हैं कि समृद्ध जैव विविधता अच्छे पारितंत्र के लिए जितनी आवश्यक है उतनी ही मानव को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। तो आइए इसे हम लिख देते हैं, लिखकर बता देते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। अब देखिए, इसमें हम बता दें आपको, जैसे तीव्र गति से नष्ट हो रही अमेज़न वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करती थी। लेकिन पारितंत्र की दूसरी सेवा परागकारियों जैसे मधुमक्खी, गुंजन मक्षिका, पक्षी तथा चमगादड़ द्वारा की जाने वाली परागण क्रिया है, जिनके बिना पौधों पर फल तथा बीज नहीं बन सकते। हम प्रकृति से अन्य प्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं, परंतु प्राकृतिक पर्यावरण को शुद्ध नहीं बनाते। इसलिए हमें क्या जरूरत है कि पर्यावरण को हम शुद्ध रखें। सूखा तथा बाढ़ आदि को नियंत्रित करने में हमारी मदद करती है ये। तो हमने यहाँ पर बताया आपको, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है, जो निम्नवत है। देखिए, इसमें पहला आ जाएगा जैसे कि अमेज़न वन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अमेज़न वन। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो अमेज़न वन जंगलों में पाई जाती है। अमेज़न वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन, दैट इज O2, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करती है। फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रदान करती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करती है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि पारितंत्र की दूसरी सेवा में हम देख सकते हैं, जैसे परागकारी कुछ जीव हैं। पहले से ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। परागकारी जीव जैसे कौन कौन से हैं, जैसे मधुमक्खी, गुंजन मक्षिका, पक्षी तथा चमगादड़ के द्वारा
के द्वारा परागण से विभिन्न फल एवं फूल की प्रजातियां प्राप्त होती हैं। विभिन्न, दोबारा से विभिन्न लिख रहा है, सॉरी, विभिन्न फलों एवं फूलों की प्रजातियां प्राप्त होती हैं। फूलों की प्रजातियां प्राप्त होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अतएव हम कह सकते हैं कि पारितंत्र के अनेक कार्य या सभी कार्य, अनेक कार्य जैव विविधता पर डिपेंड हैं या पर निर्भर हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी उतना ही पारितंत्र सुरक्षित और समृद्ध होगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।